एकता पे शक्ति। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो उसके 4 बेटे थे। वो बहुत मतलब चार बेटे थे। वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते थे। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था वो बहुत परेशान था। उसको लगा कि मैं अपने बेटों को कैसे सबक सिखाऊं, तो वो मतलब कैसे इनको मतलब एकता करूं। तो उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा मैं एक एक करके अपने चारों लड़कों को बुलाऊं। उसने एक एक करके अपने लड़कों को बुलाया और एक एक लकड़ी उनके हाथ में पकड़ाई और उनसे कहा कि इसको तोड़ो। पहला लड़का आया, उसके हाथ में एक लकड़ी दी तो उसने तोड़ दी। फिर उसने दूसरे लड़के को बुलाया, उसके हाथ में भी एक लकड़ी दी, उसको भी उसने तोड़ दिया। फिर उसका तीसरा लड़का आया, उसके हाथ में भी एक लकड़ी दी, वो भी उसने तोड़ दी। और फिर चौथा लड़का आया, उसके हाथ में भी एक लकड़ी पकड़ाई तो उसने तोड़ दी। और फिर उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अब तुमने एक एक लकड़ी तुम्हारे हाथ में पकड़ाई तो आप लोगों ने सभी वो लकड़ियाँ तोड़ दी। अब इस एक एक लकड़ी तोड़ दी। अब फिर उसने कहा कि एक लकड़ी का गट्ठा दिया अपने चारों लड़कों के हाथ एक एक करके। तो लकड़ी का गट्ठा दिया तो उसने कहा इसको तोड़ो। तो पहले को दिया नहीं, तो वो नहीं तोड़ पाया। फिर दूसरे को बुलाया, उसको दिया, वो भी नहीं तोड़ पाया। तीसरे को बुलाया, उसको दिया, उसने भी नहीं तोड़ पाया। तो चौथा को दिया, उसने भी नहीं तोड़ पाया। तब फिर उसने कहा देखो अभी तक मैंने तुमको एक एक लकड़ी आप लोग के हाथ में पकड़ाई तो आप नहीं तोड़ पाए, और एक कट्ठा दिया तो आप लोग एक एक करके दिया तो तोड़ दिया, लेकिन एक कट्ठा दिया तो नहीं तोड़ पाए। तो इसका यह है कि हमें आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। जो काम हम मिलकर कर सकते हैं वो अकेले नहीं कर सकते, और इसका फायदा जो बाहर वाला उठाता है वो नहीं उठा पाएगा। तो वो आपस में समझ गए बात को और प्रेम से रहने लगे। भिंडी की बारात चढ़ी है, भिंडी की बारात चढ़ी है, हाँ भिंडी की बारात चढ़ी है, भिंडी की बारात चढ़ी है। बजता मीठा बाजा, बजता मीठा बाजा, भिंडी की बारात चढ़ी है, भिंडी की बारात चढ़ी है। बजता मीठा बाजा, बजता मीठा बाजा, आलू अदरक बने बराती, आलू अदरक बने बराती, हाँ आलू अदरक बने बराती, आलू अदरक बने बराती। दूल्हा बैगन राजा, दूल्हा बैगन राजा, भिंडी की बारात चढ़ी है, भिंडी की बारात चढ़ी है। बजता मीठा बाजा, बजता मीठा बाजा, मगन बुआ जी लौकी तुरई, मगन बुआ जी लौकी तुरई, मौसी गाजर मूली, मौसी गाजर मूली, मगन बुआ जी भिंडी तुरई, मगन बुआ जी भिंडी तुरई, मौसी गाजर मूली, मौसी गाजर मूली। ककड़ी काकी घूम रही है, ककड़ी काकी घूम रही है, हाँ ककड़ी काकी घूम रही है, ककड़ी काकी घूम रही है। देखो फूली फूली, देखो फूली फूली, हाँ भिंडी की बारात चढ़ी है, भिंडी की बारात चढ़ी है। बजता मीठा बाजा, बजता मीठा बाजा, भिंडी की बारात चढ़ी है, भिंडी की बारात चढ़ी है। बजता मीठा बाजा, बजता मीठा बाजा, मन में खुश है
कद्दू काका, मन में खुश है कद्दू काका, मन में खुश है कद्दू काका, मन में खुश है कद्दू काका, खुश है गोभी दादी, खुश है गोभी दादी, आज भिंडी की बारात चढ़ी है, भिंडी की बारात चढ़ी है, बजता मीठा बाजा, बजता मीठा बाजा, नाचे लाल टमाटर भैया, नाचे लाल टमाटर भैया, नाचे लाल टमाटर भैया, नाचे लाल टमाटर भैया, आज भिंडी की है शादी, आज भिंडी की है शादी, हाँ भिंडी की है शादी, हाँ भिंडी की है शादी, भिंडी की बारात चढ़ी है, भिंडी की बारात चढ़ी है, बजता मीठा बाजा, बजता मीठा बाजा। धन्यवाद। जरा जरा चुप हो जाइए ना, जब सब सुनिए तो। हम ग्रुप नंबर फर्स्ट, हमारा टॉपिक है खेल सामग्री। हमने यहाँ पे खेल में यहाँ पे पतंग बनाया है, ये बैट बॉल है, ये फुटबॉल है, ये बैडमिंटन है, ये उसकी कॉक है और ये हॉकी है। यहाँ पे गुड़िया बनी है जैसे, यहाँ पे बैट बॉल, बैडमिंटन, ये लॉलीपॉप, फुटबॉल, ये लूडो है, ये टोपी है, बच्चे ऐसे खेलेंगे करके, और ये खड़ा है मतलब कहानी सिखाने के लिए बच्चों को। इसमें कौवा प्यासा वाली कहानी है, और ये कंकड़ पत्थर हैं, और ये चकला बेलन है, ये कौवा है प्यासा कौवा। और इसमें हम एक छोटी सी कविता कहना सीखेंगे। सर 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 उड़ी पतंग, हर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुड़ी पतंग, अरे कट गई जुड़ी पतंग।